Hello and welcome all in another session of cash flow statement revision. So this is one more problem and we'll complete that and we will end revision of cash flow statement. Annual sales from the following information prepare cash flow statement. I will again tell you it is a CS problem. These are all examination questions of CS. I'm telling you CS is a very fantastic question. Even standard costing, I have seen major proper or you can say fantastic problems in CS executive rather than CA and CMA. Annual sales 96 lakhs, all are in cash. Cost of goods sold is 60% of sales. Closing inventory was higher than opening inventory by 43,000. Closing creditors were higher than opening creditors by 23,000. Tax paid 7 lakhs. Depreciation was 3 lakh 15,000, whereas other expenses were 21 lakh 45,000. Opening expenses and closing outstanding was 82 and 91,000 respectively. New machinery purchase was 10 lakh 27,500. That's all. इतना ही पूछा है. That's all. चालू कर दो तो फिर काय की राह देख रहे. Come on, I give you 5 minutes. Yeah, चलो let's do it. यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. कुछ भी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है. और दूसरी बात, ये सब में उन्होंने मीन्स देयर इज नो चांस फॉर अस टू नो वेदर वी हैव डन राइट और रॉन्ग, क्योंकि जानने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं दिया है. नाइदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है, नाइदर कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है. तो थोड़ा सा डाइसी है, तो संभाल के करने का. लेकिन चीज़ें चीज़ें इज नॉट गिवन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. सुपर्ब दिया है, सुपर्ब, एकदम फैंटास्टिक. अगर सेल्स है 96 लैक्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 60%. ओके, तो ये हमें ये दोनों चीज़ चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ तक कैश सेल्स है बहुत सिंपल है सर, पूरा का पूरा कैश सेल्स है तो देर इज नो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एक्सेट्रा. तो कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 96 लैक्स. ये बहुत इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड पेमेंट टूवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ओके, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अदर एक्सपेंसेस इज दिस मच. तो लेकिन आउटस्टैंडिंग है, तो जितना एक्सपेंसेस पीएनएल में दिखाई दे रहा है उतना एक्सपेंसेस हमने पेमेंट नहीं किया है. ओके, टैक्स, यस, टैक्स का बहुत सिंपल है. टैक्स पेड दिया है डायरेक्टली. टैक्स पेड इज हाउ मच? 7 lakhs. ओके, देन machinery purchased is minus 10,000. 10 lakhs 27,500. बस इतना ही है. तो अभी नाउ मुझे सिर्फ दो ही चीज़ ढूंढना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस. जहाँ तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सवाल है, मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया है. तो चलो लेट्स डू इट. एक्सपेंसेस पेड मालूम नहीं है, लेकिन पीएनएल में कितना था एक्सपेंसेस? पीएनएल में एक्सपेंसेस कितना है? 10 lakhs 21 lakhs 45,000.
21,45,000. नो एडवांसेस नहीं है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, opening closing outstanding. Opening was 82 and closing is 91. So I have paid 21,36,000. 21,36,000. Now payment made to creditors is remaining. क्या किसी का ये सॉल्व हुआ है? बस वो हो गया, मतलब सम खलास. बाकी तो इजी था ना. यस, यहाँ पे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ही इंपॉर्टेंट है. ये आ गया तो सम एकदम फैंटास्टिक. बोलो बोलो बोलो. तो सर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक्चुअली आई नीड टू मेक स्टॉक अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट. आई डोंट नो, तुम लोग को समझना चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है. हाँ बेटा, ये सबको नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें मेहनत है, अंडरस्टैंडिंग में मेहनत है. मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की. स्टॉक अकाउंट, and this will be creditors account. अभी क्या बोला है क्रेडिटर्स और स्टॉक के लिए? बोलते क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ओपनिंग इन्वेंट्री से 43,000. तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम जीरो लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है. तो कहना है से क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 43,000. यस प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस और नो करके बोलो. अगर ओपनिंग स्टॉक जीरो है तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 43,000. 0 plus 43,000. ग्रेट, थैंक यू. सिमिलरली क्रेडिटर्स इज मोर 23,000. उसका मतलब अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स जीरो है तो कहना है से क्लोजिंग क्रेडिटर्स 23,000 होगा. यस और नो? ग्रेट, करेक्ट. तो इतना तो समझा. अभी हमें मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गो इन स्टॉक अकाउंट क्रेडिट साइड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है वो? 57,60,000. अगर ऐसी बात है तो कहना से मुझे मेरा परचेज मिल गया. तो आई गॉट माई परचेज. Purchase will be what? 57,60,000 plus 43,000. तो चलो स्टॉक अकाउंट क्लोज्ड. फाइनली मेरा स्टॉक अकाउंट क्लोज हो गया. 58,03,000. करेक्ट. तो अगर मैंने परचेज किया 58,300, सॉरी परचेज किया 58,30,000, 58 lakhs
3000 और मेरे पास अभी 23,000 बचा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मैंने पे किया क्रेडिटर्स को। तो 58 lakhs 3,000 minus 23,000, so that comes to 57 lakh 80,000. 57 lakh 80,000, तो यहाँ पे आएगा 57 लाख 80,000। तो मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी is 1,68,16,000 and this is negative, that is 1 crore 2 lakhs, no, sorry, 10,27,500. That's all. Cash from financing activity is 0, so you can say COA is CIA है and CFA 0. So CGDY will be equal to sum of all three. That's all. No opening balance वगैरह भी है, तो that's all. तो CIA is negative. ओके, उसने ये फिगर्स नहीं लिए, ओके फाइन, क्योंकि वो टोटल है। यस, तो मेरा CIA इतना है, ओके, COA इतना है, तो CGDY will be 1,57,88,500. Is that very very clear? क्या पूरा सम समझा है? पूरा सम समझा है? So this was entire cash flow revision. मैंने जितना हो सके मैंने शॉर्ट टाइम में जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। आई होप आप सबको समझा रहेगा। प्लीज अनम्यूट होके बोलेंगे कि आपको समझा है। हेलो हेलो, सोनल, अमित, सुमन, आकाश, रुचि, ओके ठीक है, अभी भी चैट बॉक्स में ही बता रहे हो। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस सर, समझा। या थैंक यू सो मच। तो हम लोग बाकी के रिवीजन लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।